जी नमस्कार। ये मेरा पहला अटेम्प्ट है और कई जगह, कई मंचों पर अपनी बात रखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी बातें ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जैसे मेरे बड़े भाई लोग बाकी पत्रकार करते हैं, मैं बहुत छोटा सा आम आदमी हूँ और एक कोशिश है, विचारों का मंथन चलते रहता है दिल में। रोजी रोटी की समस्या से जूझता हुआ एक भारत का नागरिक मैं भी हूँ। इन सब के बावजूद सामाजिक बातों का असर पड़ता है मुझ पे और मेरे भी विचार अंदर से उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, जिसे मैं आप लोगों से बांटना चाहता हूँ। मुद्दा ये है कि जब भी मैं यूट्यूब वगैरह देखता हूँ तो हमारे एक भाई हैं जिनको मैं वह विचार ही कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो अक्सर हमें हिंदू धर्म पे, मुस्लिमों के साथ भेदभाव, गांधी जी की मान्यता क्या थी, गांधी जी का कैसे लोग मान मर्दन कर रहे हैं, हम कैसे गर्त में जा रहे हैं, भारत कैसे दिन दूनी रात चौगुनी जो है पाताल में जा रहा है, इसका एहसास कराते रहते हैं। कल उन्होंने अमेरिका की लताड़ भारत के मानवाधिकार पे बताई। जितना भाजपा हिंदू मुस्लिम नहीं करती है, उससे कहीं ज़्यादा मैंने इनको हिंदू मुस्लिम करते हुए देखा है। एक बात बताना चाहता हूँ, एक स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है। मैं चाहता हूँ उसके बारे में लोग समझे, जाने और लोगों को भी बताए कि वो क्या होता है। क्या कई पत्रकार, कई बुद्धिजीवी इससे ग्रसित तो नहीं है? भाईचारे की सबसे बड़ी शर्त है, सबसे बड़ी शर्त, जियो और जीने दो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं और आपस में भाईचारा से रहने के लिए इन सब की बराबर की जिम्मेदारी है, ना किसी की कम ना किसी की ज़्यादा। कई बार इन्होंने कहा है कि हम चुप नहीं रह सकते। इसका मतलब समझते हो? इसका क्या ये मतलब होता है कि सरकार तमाम चीज़ों को देखते हुए, घरों को जलते देखते हुए, बहन बेटी की चित्कार सुनते हुए, लोगों के पलायन को देखते हुए वो चुप बैठ जाए? क्योंकि आप चुप नहीं बैठ सकते, लेकिन आप चाहते हो सरकार चुप बैठ जाए, या पंचवर्षीय प्रक्रिया के तहत इन्हें दंडित किया जाए। फिर कुछ लोग उधर से खड़े हो जाएंगे कि सरकार लीबापूती कर रही है, और आप निश्चिंत हो कि फिर अपने अलग अलग जो भी प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम बोलते हो आप लोग, उसके ऊपर लग जाओगे। भाईचारा बनाए रखना मुझे आप लोगों की नीयत लगती ही नहीं है। मुझे लगती है कि आप इस आग को हमेशा सुलगाए रखना चाहते हो। जिस प्रक्रिया पे सरकार की, पुलिस की, जिस प्रक्रिया पे आप उंगली उठाते हो, वो प्रक्रिया भी, जो भी गुजरी हुई सरकारें हैं, ये उनसे बनते हुए आ जाई हैं, जो सतत सुधार प्रक्रिया में अभी भी लगी हुई हैं। हर सरकार अपने अपने हिसाब से अपराधों से निपटती है। मुद्दा ये नहीं है कि वो कैसे निपटती है, मुद्दा ये है क्या उसके अंदर एक गुर्दा है निपटने का। फिर संविधान की दुहाई देने लगते हो। संविधान बिना छेड़े कोई सरकार रही ही नहीं है। इसे शुरू से ही छेड़ा गया है, इसे शुरू से ही इसके अंदर संशोधन किए गए हैं, और वो भी सरकार की मोनोपोली है।
अपने अपने अनुसार, अपने अपने नीतियों के अनुसार संविधान में संशोधन होते रहते हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी जी करें, चाहे वो राजीव गांधी जी करें, चाहे वो मोदी जी करें। ये कोई नई बात नहीं है। आप पूरी स्वतंत्रता से पुलिस की कार्रवाई पे, सरकार की कार्रवाई पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, और आपके पास आधार है केवल अपनी सूझबूझ का, इसी यूट्यूब पे देखे हुए क्लिप्स का, वीडियोस का, फुटेज का। सरकार के पास हमसे ज़्यादा तंत्र है इन घटनाओं को बहुत खुल के वेरीफाई करने के लिए, जांचने के लिए, और उनके पास हमसे ज़्यादा सबूत हैं। किसी को शक है तो अदालतें खुली हैं, वहाँ पे जाके हम उन्हें चैलेंज कर सकते हैं। हम जितना गंदगी यूट्यूब पे फैला रहे हैं उससे भाईचारा नहीं बढ़ता है, उससे शंका पैदा होती है आप जैसे लोगों के मनोभाव पर। कई कई जगह मैंने इनके मुंह से सुना है भारत की धज्जी उड़ा दी। अगर मैंने गलत सुना है तो मुझे माफ़ करना, लेकिन ये कहने वाला आदमी भारतीय हो ही नहीं सकता। रही बात अमेरिका के विरोध करने का है, तो हमने उसका मानवाधिकार अफ़गानिस्तान, सीरिया, इराक, उसके एयरपोर्ट पे खुद उसके देश के ब्लैक लाइव्स मैटर्स में दिखाई दिया है, दिखाई देता है। तो हमें 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये ना बताएं। भारत तो ऐसा है कि काना को काना कहो तो काना जाए रूठ, और धीरे धीरे पूछ लो अखिया कैसे फूट। अमेरिका में मेरे भाई कई ऐसे सांसद हैं जो वहाँ शरणार्थी बन के आए, खाए पिए, आगे बढ़े, पूरा मौका उनको दिया गया आगे बढ़ने का, और अब उसी देश के सांसद बन के अब उसी देश के खिलाफ खड़े हैं। बात किसी धर्म की नहीं है, बात किसी मजहब की नहीं है, बात एक सोच की है। हम गलत हैं, हमें स्वीकार करना चाहिए हम गलत हैं। हम सही हैं तो हमें ताल ठोक के कहना चाहिए हम सही हैं। हमें ना लॉलीपॉप के चक्कर में पड़ना चाहिए, ना हमें किसी भड़कावे में आना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब इस देश के नागरिक हैं। किसी को भी ना तो अंधेर गर्दी करनी चाहिए, और ना किसी के धैर्य की परीक्षा लेनी चाहिए, और ना किसी की संवेदना से खेलना चाहिए, किसी को भी। जय हिंद।